हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी नेता राजबल्ली यादव स्मारक पब्लिक इंटर कॉलेज के संस्थापक राज बहादुर यादव की चौथी पुण्यतिथि कॉलेज प्रांगण में मनाई गई। स्मृति दिवस की शुरुआत शहीद शोध संस्था के प्रबंधक निर्देशक सूर्यकांत पांडे ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा कि राज बहादुर यादव सामाजिक आयोजनों के कामयाब शिल्पी थे। उन्होंने अनेक आयोजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिन्हें वर्षों तक याद किया जाएगा। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे तथा पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। विधायक गोसाईगंज के पिता भगवान बख्श सिंह ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित सभी गणमान्य लोग, संस्था के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में शुभचिंतकों ने स्मृति दिवस पर अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित संस्मरण सुनाए। विद्यालय के हाई स्कूल तथा इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को साइकिल तथा प्रशस्ति पत्र पूर्व मंत्रियों द्वारा प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रबंधक निर्देशक रवि यादव ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभिन्न दलों तथा संगठन के लोग मौजूद रहे। हमारे समाजवादी पार्टी के जिले के पूर्व महासचिव कामरेड और जिन्होंने हमेशा संघर्षों की लड़ाई लड़ी, बड़े भाई स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी की आज चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा में हम सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। पूर्व मंत्री आदरणीय आनंद सेन यादव जी सहित पार्टी के सम्मानित नेता, पदाधिकारी और क्षेत्रीय लोग भी यहाँ मौजूद थे। स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी के पुत्र और इस विद्यालय के प्रबंधक भाई रवि यादव जी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिन बच्चों ने टॉप किया था विद्यालय में, उनको आज एक बिटिया है, एक बेटा है, उसे साइकिल देकर सम्मानित भी किया गया। स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी ने बहुत परिश्रम से इस विद्यालय का निर्माण किया था कि गांव गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, और आज उनके इस परिकल्पना को उनके लायक बेटे रवि यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि विद्यालय आगे बढ़े, तरक्की के रास्ते पर जाए। दोबारा हम स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज स्वर्गीय राजबल्ली यादव पब्लिक इंटर कॉलेज के संस्थापक भाई राज बहादुर यादव की चौथी पुण्यतिथि है। इसी में आज उनका स्मृति दिवस मनाया गया और यहाँ के जो टॉपर बच्चे थे हाई स्कूल और इंटर के, उनको साइकिल और प्रशस्ति पत्र के रूप में इनाम से नवाजा गया है। आज का यही कार्यक्रम था और इसके आयोजक, संयोजक, कर्ता धर्ता विद्यालय के प्रबंधक भाई राज बहादुर यादव जी के एकमात्र लायक सुपुत्र रवि जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पिछड़े हुए समाज को, गरीब गुरगा के बच्चों को शिक्षित करके देश के मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत आज पिताजी स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी की चौथी पुण्यतिथि है। वो हमारे ज़िले के साथ साथ मंडल के वरिष्ठ नेता थे और सन 1980 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी कम्युनिस्ट पार्टी से। 1982 में नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 2 साल वो रूस गए, रसिया गए। वहाँ पे उन्होंने राजनीति के बारे में समझा, वहाँ के चीज़ों को समझ करके भारत लौटे। उसके बाद अपनी एक मुख्य धारा में राजनीति की। उनका पूरा कार्य पिछड़ों, दलित और उनके जो अग्रस्त थे, शुभचिंतक थे और जो साथ में उनके रहते थे, उनके द्वारा किया गया। उन्होंने सन 2007 में इस विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के गरीब गुरबे के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर जिले के साथ साथ इस गांव का भी नाम रोशन करें। आज इनकी सोच पे इतना बड़ा विद्यालय खुला है और पिताजी की मृत्यु 2018 27 सितंबर को राम मनोहर लोहिया लखनऊ में इलाज के दौरान हो गई और उनके न रहने का मलाल आज भी हम लोगों को है और ऐसा कोई दिन नहीं जो हम लोग को याद ना आते हैं। उनका एक सपना था कि विद्यालय किस तरह आगे बढ़े और आप सबके सहयोग, आशीर्वाद से इस विद्यालय को उस मुकाम तक ले जाना है कि जहाँ भी होंगे उसको सदी संज्ञान। चौथी पुण्यतिथि। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं? इसमें उनके जानने वाले वरिष्ठ समाज सेवी,
हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और भी अगल बगल क्षेत्रवासी जो हैं हर साल जो विद्यालय को स्नेह देते आए हैं वो लोग शामिल हुए। कार्यक्रम दीप्ति सिंह इंटर में पास हो करके उसको साइकिल मिली है और सम्मान पत्र मिला है। वो एक लड़का है समीर मौर्य, हाई स्कूल पास किया है, 93% पाया है, उसको एक साइकिल सम्मान पत्र देकर हम लोगों ने सम्मानित किया। विद्यालय में पढ़ने वाले अन्य बच्चों को क्या विद्यालय में हम लोग साल भर में 5-6 ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जिसमें बच्चों को सम्मान किया जाता है, उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है। मैसेज क्या देंगे बच्चों को? मैसेज ये है कि विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ें, सबसे बड़ा मैसेज आज के समय में अनुशासन है। अनुशासन के साथ रहकर वो इस मुकाम को हासिल करें, विद्यालय के साथ साथ हम लोग का भी नाम रोशन करें। धर्म की नगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला के दूसरे दिन मंचन में नारद का अहंकार और मोहिनी रूप में विवाह की इच्छा, क्रोध में आकर भगवान विष्णु को दिया श्राप देखने को मिला। इसके साथ रावण के जन्म और किस तरह से अपने भाई कुबेर को पराजित कर सोने की लंका हासिल की, इसका भी पूरा मंचन दर्शकों को मग्नमुग्ध करने वाला रहा। तो वहीं रावण के रूप में शहबाज खान के डायलॉग, अभिनय और उनके वेशभूषा दर्शकों को खूब भाई। रावण की माता कैकशी के रूप में मेघना ने रावण को लंका पर विजय के लिए उकसाने की भूमिका, विष्णु के रोल में भरत शर्मा तथा लक्ष्मी के रूप में जसनीत का अभिनय सुंदर रहा। वहीं शहबाज खान अयोध्या की रामलीला में लगातार रावण का रोल कर रहे हैं और दर्शक उन्हें इस भूमिका में खूब पसंद कर रहे हैं। दंगल पर जय हनुमान चल रहा है, उसमें मैं भैरवनाथ बना हूँ, इस रोल में भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रावण के रोल में तपस्या सीखनी चाहिए, जबकि अहंकार आदि से दूर होने की सीख भी लेनी चाहिए। बता दें कि अयोध्या की रामलीला कई मायनों में खास हो रही है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन केवट, सांसद मनोज तिवारी परशुराम और आजमगढ़ सांसद निरहुआ लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। यहाँ की रामलीला का यह तीसरा साल है। पिछले 2 सालों से दर्शकों को वर्चुअल रामलीला देखने को मिल रही थी। इस रामलीला का दूरदर्शन पे शाम 7 से 10 बजे तक लाइव प्रसारण हो रहा है। डीडी रेट्रो, यूपी दर्शन, नेशनल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डेली लाइव हो रहा है। इस रामलीला की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में 16 करोड़ और 2021 में 22 करोड़ से अधिक लोगों ने इसका लाइव टेलीकास्ट देखा था। एक सुंदर नगरी का निर्माण करो और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। की परम सुंदर कन्या विश्व मोहिनी बन जाओ। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु। मैं शीघ्र ही तुमसे आकर मिलूंगा। कल्याण नारायण अरे मूर्खो, हंस क्यों रहे हो? मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। भैया, हाँ, क्या इस मूर्ख ने हम मूर्खों को मूर्ख कहा? हाँ भैया। अपार, घोर अपार, हम जैसे परम ज्ञानी शिव भक्तों का घोर अपमान हुआ है। भैया, आप कहे तो मैं इसे श्राप दे दूं। इसे तो भैया, इसे तो चारों दिशाओं में फैल जाएगा। अरे ओ जड़ बुद्धो नमः। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत शांति मिलती है और जीवन की आपाधापी में जो यहाँ आके जो एक यहाँ के लोगों का अपनापन और जो यहाँ पर हम लोग रामलीला करते हैं उससे जो सुख प्राप्त होता है उसका कोई तोड़ नहीं। आपने सर तमाम फिल्में चाहे साउथ में, मुझे टीवी अच्छा लगता है, फिल्में भी अच्छी लगती है, लेकिन फिल्में में मज़ा नहीं आता
टीवी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरा एक शो चल रहा है जय हनुमान दंगल पे, शाम को 7 बजे, उसमें मैं भैरव नाथ बना हूँ, बहुत कमाल का किरदार है। तो टीवी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, मज़ा आता है। सर जैसे रावण को तो रावण से क्या इंसान को जो इस समय के हालात हैं, क्या रावण की बहुत सीख लेनी चाहिए। रावण से सीख लेनी नहीं चाहिए, मतलब जो नहीं करना है वो उसकी सीख लेनी चाहिए। अभिमान, स्वार्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। भगवान राम में आपका क्या जो किरदार है, आज का जो पटकथा है वो किस चीज़ की? आज जो है, आज बहुत सारे सीन्स हैं। आज मेरा वेदवती के साथ सीन है जहाँ पे रावण उसको अपमानित करने की कोशिश करता है, और माँ के साथ सीन है, और बड़े अच्छे सीन हैं आज पहली एंट्री रावण की एक यादगार बन जाएगी। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम की नगरी को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। राम नगरी के हृदय में बसे सरयू तट नया घाट क्षेत्र में अब लता मंगेशकर चौक के रूप में तैयार कर लिया गया है, जिसमें रामायण कालीन पौधे लगाए जाने के साथ ही 14 टन बनी 41 फुट लंबी वीणा व साउंड और लाइटिंग सिस्टम आने वाले श्रद्धालु पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। बता दें कि सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र को 7.9 करोड़ रुपए की अनुमानित बजट से लता मंगेशकर चौक विकसित किया गया है। जानकारी देते हुए कमिश्नर के मुताबिक भगवान राम के सबसे अधिक भजन का गायन करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की स्मृति में श्रीधाम अयोध्या के नया घाट चौराहे का नाम परिवर्तित करते हुए लता मंगेशकर चौक करने की कार्य योजना बनाई गई है। सितंबर को भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जन्म दिवस होता है, तो इस दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक इसका उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से होगा, और ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और चौक लगभग बन के तैयार है। 28 को इसमें हमारे भारत सरकार से पर्यटन मंत्री आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री आएंगे, और लता मंगेशकर जी के परिवारजन आएंगे, और बाकी अन्य अतिथिगण यहाँ होंगे। सबकी मौजूदगी में उन्होंने भगवान राम के जो भजन गाए, और उस सबको ध्यान में रखते हुए ये पाया गया कि अयोध्या में उनके नाम से एक चौराहा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनका देहावसान हुआ तो लता मंगेशकर जी का निर्देश दिए थे कि इस तरह से हमें एक चौराहा अयोध्या में बनाना है, और बड़े ही प्रमुख स्थान पे हमने नया घाट को जो सड़क जाती है वहाँ इसको चुना है, और वहाँ तैयारी पूरी है। और जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में, भगवान राम के बारे में उन्होंने कौन से गीत गाए, वो वहाँ उस चौक पे आके उनको होगा, और वहाँ उनको सुनने को भी उनके भजनों को सुनने का भी मौका मिलेगा। ऑडियो सिस्टम इस तरह से वहाँ लगाया गया है। प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जुड़ने की अभी बातचीत चल रही है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आके ये दोपहर को कोई समय होगा, दिन के समय दोपहर से 12 अयोध्या कमिश्नर नवदीप रेणवा ने अयोध्या के जिला महिला अस्पताल व राजकीय टीबी क्लिनिक का औचक के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपेक्षित व्यवस्थाएं नहीं मिली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं कमिश्नर ने कहा कि समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते रहेंगे, और डॉक्टर, नर्स व सभी कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पर उपलब्ध रहें। सभी कर्मचारी डॉक्टर यूनिफॉर्म में उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि सबकी यूनिफॉर्म में नेम प्लेट ज़रूर लगी होनी चाहिए, मरीजों को दिक्कत ना हो, समय समय पर मरीजों को दवा मिलती रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएमओ अजय राजा व राजकीय टीबी अस्पताल प्रभारी तथा अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, आकस्मिक किया था सुबह, और राजकीय टीबी क्लिनिक का भी किया, और व्यवस्थाएं जैसी हम अपेक्षा कर रहे थे उतनी अच्छी नहीं मिली। तो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो भी समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते रहें। एक तो सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सेज और सभी कर्मचारी समय पे उपलब्ध रहें,
और ड्यूटी के समय कोई किसी व्यक्तिगत कार्य से बाहर ना जाए। सभी लोग अपनी ड्रेस, एप्रन, अपने नेम प्लेट्स लगा के रहें। जो हमारे मरीज भर्ती हैं उनका जैसे पर्चा काउंटर में देर से आ रहे हैं तो लोग वेट कर रहे हैं, तो उनको समय से आना चाहिए, निर्देशित किया हमने महिला अस्पताल में। एक मरीज से हमने बात की, उनको नाश्ता नहीं मिला था, तो वहाँ जो संबंधित इंचार्ज हैं इस समय, जो CMS तो बाहर गए हुए थे, उनको निर्देशित किया कि वो कड़ाई से देखें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सभी को हर चीज़ जो निर्धारित है मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता की उपलब्ध कराए। आज जो नहीं मिला उसके लिए कार्रवाई करें, उन पे कड़ी कार्रवाई करें, और जो भी कर्मचारी लेट आ रहे हैं, बिना ड्रेस के रहते हैं, उन पे कार्रवाई करें, जिससे बाकियों में भी एक संदेश जाए और सब लोग अस्पताल में बेसिक चीज़ें सबसे पहले प्रेजेंट हों, फिर पूरे ड्रेस में हों, अपना नेम प्लेट के साथ हों। जो सर्विसेज गवर्नमेंट पैसा जिसका दे रही है वो सर्विसेज व्यक्ति तक, हमारे लाभार्थी तक पहुँचे, इसको इंश्योर करें, उसमें क्वालिटी हो। उन लाभार्थियों से अच्छे ढंग से बात करें, अनावश्यक उनको वेट कराना, परेशान करना, ये सब ना करें। साफ़ सफाई अच्छी करें। कुछ जगह मैंने महिला अस्पताल में देखा लाइट ख़राब थी, अंधेरा सा था बड़ा, तो लाइट्स लगा दें, सफाई अच्छी रखें। तो आगे आने वाले समय में भी मैंने उन्हें बता दिया है कि समय समय पर आकस्मिक रूप से निरीक्षण होता रहेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय राजा को भी मैंने बताया कि आप भी स्वयं यहाँ आके सुबह 8 बजे, 8:30 बजे निरीक्षण अवश्य करें। हमारे जो राजकीय टीबी क्लिनिक के जो प्रभारी हैं उनके पास अतिरिक्त चार्ज हैं, एडिशनल CMO भी हैं, उनको भी मैंने कहा कि आपका बाकी काम 10 बजे से शुरू होता है, तो आप 8 से 10 यहाँ समय दे सकते हैं टीबी क्लिनिक में। तो ये मेरी अपेक्षा रहेगी हमारे सभी अधिकारियों से कि आने वाले समय में भी हम इसी तरह आकस्मिक निरीक्षण करें, तो आज जो स्थिति मिली उससे बहुत बेहतर व्यवस्था मिलेगी और इसमें निरंतर सुधार आएगा और अच्छी से अच्छी सर्विसेज हम अयोध्या के जो हमारे लोग हैं उनको देंगे। कुछ कार्रवाई मैंने बताया ना कि ये भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने देना था नाश्ता, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग लिख रहे हैं, और जो लोग अवेलेबल नहीं थे उनके लिए चेतावनी दी। महिला क्योंकि था, इसलिए आज हम विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर धर्म नगरी अयोध्या में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग के द्वारा किए गए, जिसका शुभारंभ कमिश्नर नवदीप रेणुआ के द्वारा इस हेरिटेज वॉक का कराया गया। इस आयोजन में अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, स्थानीय गणमान्य लोग शामिल रहे। इस दौरान पर्यटन अधिकारी RP यादव ने बताया कि राम की नगरी को हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1950 के पूर्व बने हुए भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखने के लिए मानक तय किए गए हैं। 1935 के पहले के भवनों को सिल्वर क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है और उससे भी पहले के भवनों को गोल्डन श्रेणी कहा जाता है। RP यादव ने कहा कि रामनगरी गोल्डन हेरिटेज की श्रेणी में आती है। भगवान राम की जन्मस्थली को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्डिंग को संरक्षित करते हुए प्राचीन पद्धति चूना और सुर्खी से ही भवनों के मेंटेनेंस कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होते ही हेरिटेज सिटी के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कमिश्नर नवदीप रेणुआ ने कहा कि रामनगरी हेरिटेज नगरी है, इसके बारे में लोग जान सके, इसकी जानकारी, इसके इतिहास को लोग समझ सके, इसके लिए हेरिटेज वॉक निकाली जा रही है। आगामी दिनों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भी के लिए भी सुबह सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पौराणिक और प्राचीन मठ मंदिरों की जानकारी श्रद्धालुओं को दी जाएगी। रामनगरी अपने में प्राचीन हेरिटेज है और ऐसी राम की नगरी के बारे में आगामी पीढ़ी जान सके, इससे रूबरू हो सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामनगरी को हाईटेक बनाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। अयोध्या श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। रामनगरी आने वाले मार्गों को सुगम किया जा रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को भी चौड़ा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के रुकने की बेहतर व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों पर उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार काम कर रही है। रामनगरी को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या में आयोजित हेरिटेज वॉक प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी से प्रारंभ की गई, जिसके बाद रामकोट, दशरथ महल, कनक भवन, मत गजेंद्र मंदिर, अशरफी भवन, झुनकी घाट, लक्ष्मण किला सहित दर्जनों मंदिरों के ऐतिहासिक और प्राचीन होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस हेरिटेज वॉक में भगवान शिव व माता पार्वती का स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना रहा। बिल्कुल, आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में, वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में ये हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है और ये हनुमानगढ़ी से शुरू हुई
फिर दशरथ भवन होते हुए भी यहाँ कनक भवन पहुँची है और एक क्वीन हो पार्क तक जाएगी। इसको आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अपनी विरासत के बारे में जानकारी मिले कि हम लोग कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, उससे उनको परिचित करा सकें। और आगे आने वाले वर्षों में जब बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे तो इस तरह की जो सुबह सुबह इस तरह की हेरिटेज वॉक से उनको पूरे क्षेत्र के बारे में, उसके इतिहास के बारे में परिचित कराया जाएगा। तो क्या हेरिटेज वॉक के या हेरिटेज नगरी के रूप में भी अयोध्या को विकसित किया गया? बिल्कुल विकसित किया। हेरिटेज नगरी तो है ही अयोध्या। अब तो केवल यहाँ आना सुगम किया जा रहा है, एयरपोर्ट बना के, रेलवे स्टेशन अच्छा बना के, हाईवे अच्छे बना के, और यहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी हो। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमें यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, जो यहाँ के वासी हैं। बाकी लोग दूर देश से, विदेशों से आएंगे यहाँ देखने, तो यहाँ की हेरिटेज जो है, भारत की विरासत है, उससे परिचित होंगे। एक हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर हेरिटेज का तात्पर्य होता है कि जो 1950 से पहले बिल्डिंगें बनी हैं उसमें हेरिटेज में कई क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो ये क्लासिक हेरिटेज जैसे होता है, 1935 के पहले की जो बिल्डिंगें होती हैं उन्हें सिल्वर क्लासिक दिया जाता है, उसके बाद गोल्डन क्लासिक दिया जाता है। 3 भागों में हेरिटेज को विकसित किया जाता है। तो अयोध्या सबसे प्राचीन नगरी है और ये गोल्डन हेरिटेज के श्रेणी में आता है और इसको उसी तरह सुंदर और संवारने का काम हो रहा है। इसलिए जो है जगह जगह पर आप देखेंगे कि जो वास्तुकला है, जो यहाँ के निर्मित किए गए मसालों से, चूना, सुर्खी आदि, उसी से ही काम कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे भी आगे वो सब स्वीकृतियाँ प्राप्त होंगी, इसको हेरिटेज सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ जो भी यहाँ के प्रस्ताव जा रहे हैं वो हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए उसी वास्तुकला को और उसी तरह के मसालों का प्रयोग करने के लिए एसआई की मदद लेके ये प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के उमरपुरा के पास एक ईंट के भट्टे से सोमवार को लावारिस हालत में एक ट्रक की बरामदगी होने का मामला प्रकाश में आया है। ट्रक को अपने कब्जे में लेकर पुलिस कोतवाली में ले आई है। ट्रक बरामदगी को लेकर लोगों के तरह तरह की चर्चा हो रही है, जबकि पता चला है कि कुछ दिन पूर्व 21 सितंबर को शाम 8 बजे ट्रक दुर्गापुर से सरिया लाद कर पंजाब के लिए निकला था और रास्ते में ही गायब हो गया था, जिस संबंध में ट्रक मालिक विनोद सिंह पुत्र द्वारिका सिंह निवासी ग्राम ताजपुर थाना चौपारण जिला हजारीबाग द्वारा बताया गया कि प्रतापगढ़ जनपद के पटरी थाने में तहरीर भी दी गई है। तहरीर में बताया गया है कि उनकी ट्रक संख्या JH02A 2536 दुर्गापुर सरिया फैक्ट्री से 29.920 AM की सरिया लोड करके 21 सितंबर को 8 बजे शाम पंजाब के लिए रवाना हुई थी। लेकिन पंजाब की पार्टी द्वारा कहा गया कि ट्रक की सरिया प्रतापगढ़ की पटरी में ले जाना है। 23 सितंबर को सुबह करीब 3 बजे ट्रक चालक नरेश सिंह निवासी ग्राम पिपरा पोस्ट मयूरखंड जिला चेतरा झारखंड को रास्ते में बोलेरो सवार कुछ लोगों ने बोलेरो गाड़ी ओवरटेक करके गाड़ी सामने लगा दी और यह कहकर ट्रक चालक को नीचे उतार दिया कि फाइनेंस कंपनी वाले हैं। ड्राइवर को बैठाकर सिंगल रास्ते होते हुए गांव-गांव के सहारे फैजाबाद लखनऊ हाईवे पर टोल प्लाजा के पहले ड्राइवर को उतार कर चले गए। ट्रक चालक का मोबाइल और पैसा भी आरोपियों ने ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि बोलेरो सवार आरोपी द्वारा ट्रक में लदी सरिया कहीं उतार कर खाली कर ट्रक लावारिस खड़ी कर दी गई है। कोतवाली पुलिस संदिग्धों से पूछताछ एवं मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हम नरेश सिंह बोल रहे हैं। हमको चोर ढाकवा एरिया से पट्टी के लिए माल खाली करने में 5 किलोमीटर रहा, वहाँ हाई टेक कर लिया बोलेरो से। तो हम लोग बोलेरो में धक्का मुक्का दे के पिस्टल सटा के और जा कर के हमको टोल प्लाजा पास में फैजाबाद से जो टोल प्लाजा जाता है लखनऊ की ओर, उससे 500 मीटर पहले फेंक दिया गया हमको। वहाँ धक्का मुक्का दे के
उसके बाद में हम ट्रक ड्राइवर को हाथ दिए तो उससे हम फ़ोन किए मालिक पास, पहले सूचित किए। कितना टन सरिया लदी थी? 30 टन माल सरिया लदी हुई थी। कहाँ जा रही थी? जा रही थी पंजाब, तो पार्टी भेज दिया माल पट्टी। हमको बोला पर यहाँ कर दीजिए, तो वो बोले कि जान ऑनलाइन से सुबह में माल खाली होगा, सुबह में ऑनलाइन से भेज देंगे तो माल खाली हो जाएगा। तो वहाँ गए, तो वहाँ ही 5 किलोमीटर पहले पट्टी पहुँचने से चोर लोग हमको हाईटेक करके ले करके आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।